हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा में, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है। जैसे निम्न का मान ज्ञात करो, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है बेटा, आपको पता होगा, वैसे √3/2 होता है, ठीक है, हमने रख दिया है, ठीक है, हल कर दिया। और cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, इसको हमने रख दिया। प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। जो हमने वो सारणी बनवाई थी 0 से लेकर 90 तक के मानों में, उनमें से है, ठीक है। साइन 60 का मान है, cos 30 का मान है, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। इसको हमने रख दिया और इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो आएगा बेटा 3, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम रूट की संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिसका हम रूट निकालते हैं। तो क्या वर्गमूल हो जाएगा भैया, 3 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो 3/4, 2 का 2 में किया, 2 दूनी 4 आ गया। प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला, 4 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आएगा बेटा। 4 एकम 4, एक बार गया भाग, 1 का गुणा 3 में कराया तो 3 आएगा। प्लस 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 एकम 4, फिर से एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4। 4 का भाग 4 में लगाएंगे, 4 एकम 4, तो बराबर 1 आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2 मार्क्स में 24 तारीख को आएगा, ठीक है, 24 तारीख को आएगा, पक्का आएगा। दूसरा प्रश्न इसका एक और है, 2 tan स्क्वायर 45 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या पूछ रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। अब हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है, हल कर देंगे। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 2 ही लिखेंगे। tan 45 का मान बेटा 1 होता है, सबको पता है। स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो। cos 30 का मान देखो, अभी अभी हमने लिखा था cos 30 का मान √3/2, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे बेटा। इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दो। माइनस साइन 60 का मान देखो, अभी यहां लिखा था हमने √3/2, तो यहां भी लिख देंगे हम √3/2। इसका वर्ग खोलो, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 1 का वर्ग होगा तो 1 ही आएगा। प्लस √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा बेटा, 2 दूनी 4। माइनस यहां भी देखो √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, यहां भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा। देखो √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुणा √3, हमने अभी बताया था, ठीक है। अब 3/4 ए माइनस का है और ए प्लस का है, तो आप जानते हैं कि 3/4 से 3/4 कट जाएगा। 3/4 में से 3/4 गया, 0 हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 × 1, यानी कि 2 एकम 2 आ जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, बस 2 से 3 लाइन का सवाल है और परीक्षा में आपको लिख देना है, छाप देना है, ठीक है, जो कि कल के पेपर में 100% आएगा, ठीक, यानी 24 तारीख के पेपर में आएगा ही। इसका एक प्रश्न और है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो तीसरा प्रश्न भी इसको हम हल कर लेंगे। इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेंगे, क्योंकि वो भी पेपर में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है cos 45, यहां दिया है cos 45 डिग्री वटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये हमारे पास, हाँ, तो हमारा ये cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और यहाँ sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, इसको हमने रख दिया है। और cosec 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 2 होती है, ठीक है भाई, ये हमने रख दिया है, ठीक है, इस प्रकार से हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 1/√2, और यहाँ √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बेटा √3 ही आएगा, √3 लिख दिया। √3 से √3 में भाग लगाएंगे, √3 × √3 बन बार गया, 1 का मल्टी किया 2 × 2 होगा, प्लस 1 का भाग लगाया तो √3 आएगा, √3 का गुणा किया तो 2√3 आएगा। ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब देखो, जब भी बटे के बटे में संख्या होती है तो संख्या को हम पलट देते हैं। यहां लगेगा ये बराबर, तो यहां आ जाएगा बेटा 1/√2 गुणे, जब 2 + 2√3 बटे √3 है तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + √3 नीचे आ जाएगा, तो √3/2 + 2√3 ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, √3 का गुणा 1 में कराएंगे, √3 ही आएगा, बटे √2 का गुणा करा दो भाई, इस पूरे में गुणा करा दो, √2 का इसमें क्या आया 2√2, ठीक है भाई, √2 भाई 2 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, √2 का इसमें कराओ तो प्लस का 2 तो आएगा ही, √2 का √3 में होगा तो अंदर ही अंदर गुणा होगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, इस प्रकार हमने कर लिया है। अब एक काम करते हैं, जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम हर का परिमीकरण करा देते हैं, लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, या फिर आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं करने पर। तो हर का परिमीकरण किया हमने, तो √3 ऊपर लिखा, बटा में लिखेंगे 2√2 + 2√6, ऊपर नीचे गुणा करेंगे जब इसका हम तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस का 2√6 हो जाएगा, बटा 2√2 और माइनस का 2√6 हो जाएगा। तो हमने इसको भी कर लिया है। अब हम गुणा कराएंगे, √3 का गुणा कराओ भाई, तो आएगा 2, √3 का √2 में होगा तो √6, √3 का इसमें कराएंगे, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस आएगा, और √3 का 2√6 में होगा, कितना आएगा 2√6 = 18, अंदर ही अंदर गुणा हो गया, √रूट का 2 का 2 लिखा हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे हल करेंगे, 2√6 लिखा था, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसका गुणा कराएंगे, 2√2 का गुणा 2√2 में कराएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और √2 का गुणा कराएंगे। देखो बेटा, जब भी रूट की एक ही संख्या का गुणा होता है तो एक बार बाहर निकल आता है। ठीक है, हमें 2 दूनी 4 हो गया, √2 का 2 आ गया। अब इसका इसमें कराओ तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 2 दूनी 4, √2 का √6 में होगा तो रूट का 6 दूनी 12 हो जाएगा अंदर। ठीक है, अब इस वाले को पकड़ो, अच्छा 2√6 का इसमें कराओ तो प्लस प्लस का है तो प्लस ही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √6 का √2 में कराओगे 2 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √6 का गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे सॉल्व यहाँ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ नहीं बची है, तो 2√6 माइनस 2√18, 2√6 माइनस 2√18, 18 की यदि हम 18 को तोड़ेंगे ना बेटा तो 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3, तो जैसे हम इसको वर्गमूल में लिखते हैं ऐसे, तो 3 बाहर निकल आएगा, यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 2 पहले से लिखा था, गुणे 3√2 लिख दिया हमने, लिख दिया है, बता 4 दूनी 8 हो जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे कि 4√12 और 4 का √12, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 से 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हमने कर लिया है। अब 2√6 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√2 बटा 24 में से 8 गया, माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि 16 और 8 24 होता है, बराबर 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 2 बाहर कॉमन लिया, ऊपर 2 एकम 2 तो √6 बचा, 2 3 6 तो माइनस का 3√2 बचा, बटे में क्या लिखेंगे, माइनस का 16, 2 से भाग लगाओ तो 1 के 16 हो जाएगा। ठीक है, √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 8। अब एक काम करते हैं, ऊपर अपन जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला नीचे वाला माइनस अपन को खत्म करना है, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का भाग इसमें लगेगा तो माइनस का √6 बचेगा, और माइनस माइनस का भाग होगा तो प्लस का आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ठीक है, और बटे माइनस 8, इस माइनस को हटा दो तो बचेगा, अब 3√2 पहले लिख लेंगे, और माइनस का √6 और बटा में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को हल कराना था, तो हमारे प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तीनों हमने इसलिए करवा दिए हैं। ठीक है, और एक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आएगा ही 100%। हाँ, तो हमने फर्स्ट में 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, मतलब हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी 90 है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण भी हम क्या दे देंगे, 90 अंश। सबसे पहला काम, इस कोण को हम 90 अंश दे देंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जो एबीसी है, और बी को दे देंगे हम 90। ठीक है भाई,
ए यहां दे दो और सी यहां दे दो, तो ए बी सी हो जाएगा। कोण भी 90 अंश है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी को हम 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर, इसको लिख लिया हमने। तो साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित करो, यानी ज्ञात करो। ठीक है, एक ही बात है, चाहे परिकलित करो आ जाए, चाहे ज्ञात करना आ जाए, चाहे ज्ञात मान ज्ञात करो, एक ही बात है। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो दिया होता है उसको जरूर लिखें। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण या फिर 90 अंश, एक ही बात। ए बी बराबर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और हमें ज्ञात क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है उसको हमें लिख दिया है। क्या क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इस वाली भुजा को निकाल लेंगे, कर्ण को। ठीक है, कर्ण हमारे पास पता नहीं है कितना है, निकालेंगे उसको। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय हमें आती है, अध्याय 6 में पढ़ा है हमने। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास एसी है, एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारे पास बीसी है, ये आपको पता है। आधार हमारे पास एबी है, तो हमने इसको रख दिया है। तो एसी कितना है, नहीं है हमारे पास, निकालना है। बीसी हमारे पास है बेटा 3, इसको 3 का स्क्वायर। एबी हमारे पास है 4, जिसका 4 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। एसी बराबर रूट 25, 25 का वर्गमूल होगा तो एसी बराबर 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 गुणे 5 टूटेगा तो एक बार निकल आएगा। स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, यानी वर्गमूल आना चाहिए। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने 5 सेंटीमीटर निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें निकालना था साइन ए और कॉस ए। अब आपको लाल बटे कक्का का ध्यान रखना है, यहां हम लिख देते हैं लाल बटा कक्का। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखना है, तो उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन, तो आपको साइन निकालना है पहले। साइन ए किस एंगल पर निकालना है बेटा, ए एंगल पर। तो ए एंगल आपका नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लंब होगा, यही आधार होगा। अगर देखो बेटा, कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। आप जिस कोण पर निकालेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सी पे निकालना होता हमें, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती, ये आधार हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, निकालेंगे भाई साइन ए। साइन ए निकाल लेंगे, यही निकाल लेते हैं साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर जो होता है पहला साइन लंब बटा कर्ण होता है बेटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमने क्या किया, लंब कितना है हमारे पास, बीसी है, थीटा हमारा ए है, कोई दिक्कत नहीं, और कर्ण हमारा कितना है, एसी है। मान रख दो, बीसी का मान 3 हमारे पास है और एसी का मान हमारे पास, एसी का मान 5 है, अभी अभी निकाला हमने, 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज और निकालना, कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये हमारा कॉस होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, आधार कितना है, ए बी है, और कर्ण कितना है, एसी है। तो भैया 4 बटा आधार 4 है, कर्ण हमारे पास 5 है, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। तो हमने ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, और भी ऐसे प्रश्न हम हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करने चाहिए, उतारो फटाफट। हाँ, तो हमारा ये प्रश्न नंबर जो 3 रहेगा वो रहेगा, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। मतलब हमें सिद्ध कितना कराना है, सेक ए प्लस टेन ए कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहला काम। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है भाई, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी बायां पक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको हमने हल किया। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन में सवाल आता है तो हर का परिमीकरण करा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर
परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करेंगे भाई, तो हर जो है आपका उसका परमीकरण कर दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन हर क्या है 1 माइनस साइन ए। जब हर का परमीकरण होता है तो ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा हो जाता है जो हर में होता है, लेकिन जहां माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 1 माइनस साइन ए था तो हमने गुणा काय का कर दिया 1 प्लस साइन ए का, यहाँ का जो माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, हमने गुणा कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होता। आप जानते हैं कि अगर ए का गुणा ए में कराते हैं तो ए स्क्वायर आता है बेटा, आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार दिख रहा तो हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बटे लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। आप जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, या फिर गुणा कर दो, एक का एक में किया एक आएगा, एक का साइन ए में किया तो प्लस का साइन ए आएगा, माइनस साइन ए का एक में किया तो माइनस का साइन ए ही आएगा, और माइनस प्लस का माइनस साइन ए का गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। रूट लगाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तो आप लिखते ही जाओ, सीधा बाहर निकाल देना एक बार वर्गमूल से। ठीक है, बटे साइन ए और साइन ए, देखो साइन ए प्लस का है यहाँ पर माइनस का, तो साइन ए में से साइन ए जाएगा 0 हो जाएगा भाई, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास 1 बचेगा, नीचे माइनस बचेगा साइन स्क्वायर ए। अगर ए मतलब कोई थीटा है, यहाँ थीटा भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ए और थीटा एक ही बात है। ठीक है, तो अब क्या आप जानते हैं कि हमने सर्वसम का नंबर फर्स्ट से क्या पढ़ाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सर्वसम का नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था, ये चीज पढ़ाया था ना, तो हम क्या यहाँ लिख लेंगे बगल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा में है, ये ए में सवाल है तो अपन ए कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर रख देंगे भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में रख देंगे बेटा कॉस स्क्वायर ए। आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए यहाँ पर दो बार है, जैसे अगर ए और ए अंदर लिखा हो तो अपन क्या लिख देते हैं, ए बाहर निकाल लेते हैं वर्गमूल से, तो 1 प्लस साइन ए एक बार बाहर निकल आएगा क्योंकि इसका वर्गमूल हो गया, वर्गमूल हट जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर 2 गुणन 2 अंदर लिखा हो तो एक बार बाहर निकल आता है। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो हमने वर्गमूल निकाल लिया इसका। नीचे भी देखो कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ भी दो बार कॉस है, ठीक है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए है तो कॉस ए बाहर निकल आएगा, हट गया ना वर्गमूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 के अपॉन में भी है और साइन ए के अपॉन में है, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। क्यों, यदि आप लघुत्तम लेंगे ना, लघुत्तम लेके हल करोगे फिर से यही आ जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा सेक ए होता है, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए और साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है बेटा टेन ए। अगर आपको ये नहीं भी आएंगे लास्ट में तो आप ए वाला टिप देना, सेक ए प्लस टेन ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ नकल भी मारा करो, है ना, सेक ए प्लस टेन ए ये हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, हल कर लिया है, और यही तो हमें चाहिए भाई। ये हमारा कौन सा साइड था, लेफ्ट हैंड साइड था, LHS था, तो LHS बराबर हमने RHS को निकाल लिया है और ये सवाल हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही लिख देंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया है। अब हमारा जो प्रश्न लास्ट वाला प्रश्न बचा है, और भी इसका एक प्रश्न और मैं बता रहा हूं जो कि परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, 100% आएगा भाई, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, कोण ए एवं कोण बी, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो कह रहा एक्यूट एंगल है, तो दिखाइए कि हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर, हमें क्या दिखाना है बेटा, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। सिंपल सी बात है, और भी कुछ दे रखा उसने लास्ट में, यदि कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, भैया कॉस ए बराबर कॉस बी भी दे रखा है उसने हमें। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो हल कैसे करेंगे भाई,
हल कर लेंगे। सॉल्व लिखते हैं सबसे पहला काम, मार्कर दूसरा यूज करेंगे। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, यानी एक हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जो कि 90 अंश हो, लेकिन अब वो क्या कह रहा हमसे, अब हमसे वो कह रहा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी एक ए है और एक बी है, वो कैसे है, न्यून कोण। ठीक है भैया, एक ए न्यून कोण हो गए। न्यून कोण जो होते हैं, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, ये तो भाई 90 है ना, तो ए और बी नहीं हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सी हो सकता है, सी को हम समकोण मान लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ए और बी न्यून कह रहा था, न्यून कोण है, तो हमने ए और बी को न्यून कोण मान लिया। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है भाई। अब और क्या दे रखा उसमें, क्योंकि हमें दे रखा cos ए बराबर cos बी भी दे रखा है भाई, ये हमारे पास ये भी दे रखा उसने, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो दिख रही है cos ए, यहां ध्यान से देखो, और एक दिख रही है cos बी। तो cos ए का और cos बी का मान निकाल लो, फिर इनको बराबर कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो cos ए बराबर देखो, cos ए बराबर, ए कहां दिख रहा, ए दिख रहा बेटा नीचे, ये नीचे है, तो नीचे वाले एंगल के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब होती है, ये आपको पता है। देखो मैं इससे समझा रहा हूं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो cos ए बराबर हमने आपको बताया था, एक cos होता है, एक sin होता है। cos ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है बेटा, आधार, आधार तो AC ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सामने वाली भुजा तो लंब होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ये लंब होता है बेटा, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता तो आधार AC हो गया, कर्ण हमारे पास क्या हो गया, AB हो गया, ये हमने। ठीक है, तो cos A हमने निकाल लिया है, तो cos B बराबर क्या निकल के आएगा, अब हम cos B भी निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे ऊपर वाले एंगल के लिए, ठीक है, B वाले के लिए, तो B वाले के लिए निकालेंगे तो ये होगा बेटा लंब, और ये बन जाएगा आधार। ठीक है, तो अपन का सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो हमें क्या लिखना है इसका, BC, क्योंकि आधार A हो जाएगा और लंब A हो जाएगा, तो आधार हमारे पास BC है और कर्ण हमारे पास AB है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, आधार बटा कर्ण हो गया। अब हमारे पास दिया क्या है बेटा, cos A बराबर cos B, क्योंकि cos A बराबर cos B। अब आपको पता है cos A का मान हमारे पास है AC बटा AB, cos B का हमारे पास है BC बटा AB। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ए वाला AB है जो AB से कट जाएगा, दोनों तरफ है ना, क्योंकि ये वाला AB यहां जाएगा त्रियक गुणा में AB, तो AB से AB कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट काट दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमने क्या निकाला, AC बराबर BC निकाला। अब आप देख पा रहे हैं कि AC वाली जो भुजा है, AC वाली यानी A वाली भुजा, ठीक है, AC वाली जो भुजा है वो BC के बराबर है। AC भुजा किसके बराबर है बेटा, BC के बराबर, मतलब J वाली भुजा इसके बराबर है। तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे ना बेटा, वो बराबर होंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। और हमें यही दिखाना था बेटा कि कोण A बराबर B। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पीछे C हटा दीजिए, A बराबर B हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, सबसे बढ़िया तरीका। तो ये हमने इस सवाल को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रूव्ड कर लिया है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमने 5 प्रश्न चैप्टर से बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अब आगे के प्रश्नों को हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे।